रखते हुए दूध की बोतल आरोही की तरफ बढ़ा दी। आरोही ने बोतल ली और वो बाहर आ गई। उसने रैना के हाथ में दूध की बोतल थी तो रैना ने बोतल को नीचे फेंक दिया। रैना के इतने नखरे देखकर आरोही ने उसे घूर कर देखा और दूध की बोतल को उठाकर उसने रैना को गोद में लिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने फिर रैना को दूध दिया। रैना आरोही के गोद में लेटे हुए दूध की बोतल को न देखकर आरोही की तरफ देख रही थी। आरोही ने मन में कहा, ओ गॉड, आज मैंने ये कपड़े सिर्फ इसलिए पहने थे ताकि मैं अपने पति को टीज कर पाऊं, लेकिन ये छोटी बच्ची न जाने अब क्या समझने लगी है। नौकरानी आरोही के पास आई और वो थोड़ा बुरा महसूस करते हुए बोली, इन बच्चों की माँ नहीं है शायद। रैना बिटिया अपनी माँ का दूध पीना चाहती है, लाइए मुझे दीजिए, मैं इसे सुला देती हूँ। तभी किचन में खड़ा वो आदमी जो कब से आरोही को देख रहा था वो आगे आया और उसने रैना को अपनी गोद में लिया तो रैना अचानक से उस आदमी को देखकर खिलखिलाने लगी। उस आदमी ने रैना के छोटे छोटे बालों में हाथ फिराते हुए उसे सुला दिया। उसने रैना को देखते हुए कहा, ये सबसे ज्यादा मुझसे अटैच है। कुछ दिन पहले इसे निमोनिया हुआ था, अभी ठीक हुई है। सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ मैं इसको और सबसे ज्यादा शैतान भी यही है। आप कौन हैं? आरोही बोली। ये सुनते ही सामने खड़ा आदमी बोला, मैं अद्विजय का पिता हूँ। ये सुनते ही आरोही शौक रह गई क्योंकि अद्विजय ने उसे बताया था कि उसका कोई परिवार नहीं है, मगर सामने खड़े आदमी की फिजिक्स अद्विजय की तरह था। आरोही ने थोड़ा हैरान होते हुए हकलाते हुए पूछा, क्या आप अद्विजय के नाजायज पिता है? सॉरी, आई मीन अद्विजय आपका नाजायज बेटा है, शायद इसीलिए वो आप सबसे नफरत करता हो। ये सुनते ही सामने खड़ा आदमी कंफ्यूज हुआ और बोला, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मुझसे नफरत नहीं करता और ना ही वो मेरा नाजायज बेटा है। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। आरोही ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, नाजायज बेटा नहीं है तो हो सकता है गोद लिया हुआ हो या फिर अद्विजय ने मुझसे झूठ बोला हो, लेकिन वो आदमी मुझसे झूठ बोलकर क्या चाहता है? आज सुबह तो ऐसे कह रहा था जैसे सारे राज मेरे सामने खोलकर रख देगा, लेकिन पूरी तरह से मुझे धोखा दे रहा है। तभी वो 3 बच्चे आरोही के सामने आए और तीनों ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए आरोही को देखा। एक लड़के ने अपनी उंगली बिल्कुल आरोही की नाक के सामने करते हुए कहा, तो तुम ही हो ना जिसने छोटी को परेशान किया है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरोही बोली, कौन छोटी? सामने खड़ा एक लड़का जिसके बाल ग्रे थे उसने कहा, छोटी हमारी छोटी बहन धानी है। आरोही ने कहा, अच्छा तो तुम तीनों उसके भाई हो? ये सुनते ही वो लड़का बोला, हाँ मैं उसका सबसे बड़ा भाई हूँ और ये मेरे साइड में खड़े नमन और क्षितिज उसके छोटे भाई हैं। आरोही ने हैरान होकर कहा, क्या अद्विजय तुम सबके डैड है? ये सुनते ही वो लड़का हंस और बोला, नहीं आपको ये किसने कहा कि वो हमारे दादा है, बल्कि उन्होंने तो हमारी फैमिली को मारा है और आप भी यहाँ से चले जाए, वो आपको भी मार देंगे। क्या? अद्विजय ने तुम हमारे पेरेंट्स को मारा है और उसने तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा है? आरोही ने डरते हुए पूछा। ये सुनते ही उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हम में से कोई किसी का सगा बहन भाई नहीं है, हम सबके पेरेंट्स को अद्विजय ने मारा है और हम काफी लंबे समय से यहाँ पर हैं। ये सुनते ही आरोही डरते हुए बोली, तुम फिर कितने बच्चे हो? ये सुनते ही वो लड़का बोला, हमारे साथ और भी थे लेकिन उन्हें कहीं भेज दिया गया है। आरोही अपने दांतों के नीचे उंगली दबाते हुए बोली, तो तुम लोगों को डर नहीं लगता और कहीं तुम लोगों को टॉर्चर तो नहीं किया जाता? ये सुनते ही वो लड़का हंसते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, अद्विजय सिर्फ बड़े लोगों से नफरत करते हैं और आप भी तो बड़े हो, वो आपसे भी जरूर नफरत करते होंगे, आपको वो यहाँ पर मारने के लिए ही लाए होंगे, अपनी जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ, हाहा। ये कहकर वो लड़का सख्त एक्सप्रेशन लिए वहां से चला गया। आरोही ने डरते हुए खड़े होकर कहा, सुनो तो तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। ये सुनते ही वो लड़का बोला, मेरा नाम समर है, आप जिंदा रही तो अगली बार मैं आपका नाम जरूर पूछूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। आरोही अब काफी ज्यादा घबराने लगी। उसने नौकरानी की तरफ देखा। नौकरानी आरोही को देखकर मुस्कुराने लगी। आरोही ने कहा, कहीं ये औरत भी मुझे यहाँ इसलिए तो नहीं लाई है ताकि ये लोग मुझे मारकर दफना दे। ये सोचते हुए आरोही उन बच्चों का पीछा करते हुए सेकंड फ्लोर पर चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि बच्चे एक रूम में खड़े थे। आरोही वहां गई तो बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे जहां पर 2 आदमी नीचे गार्डन में खुदाई कर रहे थे। समर से नमन ने कहा,
भाई आज किसको मारा है? ये सुनते ही समर ने कहा, मैंने कल रात देखा था एक आदमी को डेड बॉडी को यहाँ लाकर दफना दिया गया है। समर की बात सुनते ही आरोही और घबरा गई और वो वहां से भागने लगी। वो भागते हुए बाहर गार्डन में गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी भागते हुए नौकरानी आरोही के पीछे आए। आरोही नौकरानी ने पीछे से आवाज लगाई तो आरोही ने मुड़कर पीछे देखा। नौकरानी के हाथ में चाकू था, जिसे देखकर आरोही काफी ज्यादा घबरा गई और वो बिना कुछ ज्यादा सोच सीधा भागने लगी। वहीं विला के अंदर वो लंबे बालों वाला आदमी जिसका नाम विद्युत था, उसने एक फाइल खोलते हुए कहा, मिस आरोही, हम एक नया नाम, नई फैमिली। पर उसे क्या लगा वो अद्विजय को धोखा दे सकती है? अद्विजय को जरूर उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पहले से पता होगा। इसी बीच आरोही भागते भागते विला से बाहर सड़क पर आ गई थी।